चलिए आज चलते हैं मुंशी प्रेमचंद की उस कालजयी कहानी ईदगाह की दुनिया में। ये कहानी है एक ऐसे 4 साल के बच्चे की जो ईद के दिन अपने सिर्फ 3 पैसों से एक ऐसा सौदा करता है तो त्याग और प्रेम की परिभाषा ही बदल कर रख देता है। तो आइए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की पूरी बुनियाद ना बस इसी एक लाइन में छिपी है। एक तरफ है दादी अमीना का वो भारी मन जिसमें गरीबी और भविष्य की चिंता का अंधेरा है, और दूसरी तरफ उनका पोता हामिद जिसके अंदर एक बच्चे की मासूमियत और उम्मीद का दिया रोशन है। तो पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में हर कोई ईदगाह जाने की तैयारी में लगा है। हवा में सेवइयों की महक है, बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है, मतलब पूरा माहौल जश्न का है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक छोटा सा घर भी है जहां अमीना बस इसी चिंता में डूबी है कि हामिद को मेले के लिए पैसे कहां से दे। और यह है कहानी का हीरो हामिद, 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। पैरों में जूते तक नहीं है, सिर पर एक पुरानी धारीदार टोपी है। पर इन सब के बावजूद उसकी आंखों में जो ईद की चमक है ना, वो किसी से कम नहीं। उसे पूरा यकीन है कि उसके अब्बाजान पैसे लेकर और अम्मी जान अल्लाह के घर से ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर जरूर लौटेंगे। खैर, अमीना जैसे तैसे करके हामिद को 3 पैसे देती है। बस 3 पैसे, यही उसकी कुल संपत्ति है। और वहीं उसके दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे, उनके पास है 10 से 15 पैसे। मतलब वो तो मेले की हर खुशी खरीदने को तैयार थे। और बस यहीं से हामिद की असली परीक्षा शुरू होती है। तो अब बच्चों का ये पूरा काफिला ईदगाह की ओर चल पड़ा है। और रास्ते में क्या है? शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, मिठाइयों की सजी धजी दुकानें, मेले का शोर। गांव के इन बच्चों के लिए तो ये सब किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। हर चीज उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। और मेले में पहुंचते ही भाई पैसों की गर्मी अपना असर दिखाने लगती है। हामिद के दोस्त कोई 1 पैसा देकर आसमान छूते हिंडोलों पर चढ़ रहा है, तो कोई मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों की पूरी फौज खरीद रहा है। और मिठाइयों का तो क्या ही कहना, गुलाब जामुन, रेवड़ियां सब पर टूट पड़े हैं। लेकिन हामिद वो बस दूर खड़ा ये सब देख रहा है। अपनी मुट्ठी में उसने वो 3 पैसे ऐसे भींच रखे हैं मानो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। उसे पता है वो इसे एक पल के झूले या मिठाई के लिए नहीं लुटा सकता। सोचिए, इतनी सी उम्र में ये आत्मनियंत्रण वाकई हैरान करने वाला था। जब उसके दोस्त वो वकील, सिपाही और भिश्ती वाले खिलौने खरीद रहे होते हैं ना, तो वो अपने मन को समझाता है, खुद को तसल्ली देता है कि अरे ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी ललचाई हुई आंखें सब कुछ साफ साफ बता रही थीं कि वो भी इन खिलौनों को कितना चाहता है। और फिर वो पल आता है जब बचपन की एक छोटी सी क्रूरता हामिद का दिल दुखा जाती है। होता क्या है, मोहसिन अपनी रेवड़ी हामिद की तरफ बढ़ाता है, और जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है ना, वो झट से उसे वापस अपने मुंह में रख लेता है। और सारे दोस्त जोर जोर से तालियां बजाकर हंस पड़ते हैं। उस एक पल में हामिद का वो छोटा सा दिल अपमान के बोझ से दब जाता है। इस मजाक के बाद ना हामिद अपने दोस्तों की टोली से जैसे छिटक सा जाता है और आगे निकल जाता है। अब वो अकेला है, और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हामिद को उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा साबित करने वाली थी। वो मिठाइयों की दुकानों का आकर्षण, खिलौनों की चमक सबको पीछे छोड़ देता है, और उसकी नजर जाकर ठहरती है एक ऐसी दुकान पर जहां बच्चों के मतलब का कुछ भी नहीं था। वहां तो बस लोहे के औजार रखे थे। आप जरा सोचिए, एक बच्चा जो भूखा है, जिसे दोस्तों ने अभी अभी चिढ़ाया है, वो अपने उन 3 कीमती पैसों से अपने लिए क्या खरीदेगा? एक चिमटा। हाँ, लोहे का एक मामूली सा चिमटा। इस अजीब से चुनाव के पीछे एक बहुत गहरा प्यार और एक बहुत बड़ा एहसास छिपा था। हामिद को अचानक याद आया। उसे याद आया कि कैसे उसकी बूढ़ी दादी जब भी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। क्यों? क्योंकि घर में चिमटा जो नहीं था। और फिर दुकानदार से थोड़ा मोल भाव करने के बाद हामिद ने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी, वो अनमोल 3 पैसे, उस चिमटे को खरीदने में लगा दिए। ये सौदा अपनी खुशी के लिए नहीं था, अपनी दादी के आराम के लिए था। ये एक प्रेम का सौदा था। अब हामिद एकदम शान से अपना चिमटा कंधे पे रखे हुए दोस्तों के पास लौटा, और जाहिर सी बात है सबने उसका मजाक उड़ाया। अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या खेलेगा भला। लेकिन अब बाजी पलटने वाली थी। और तब हामिद ने अपने चिमटे की वकालत शुरू की। बोला, क्यों नहीं है खिलौना,
अभी कंधे पे रखा तो देखो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा बन गया, और चाहूं ना तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूं। और मेरा चिमटा तो बहादुर है, रुस्तमे हिंद है, आग हो या पानी सब में कूद सकता। अब हामिद के इन तर्कों के आगे सबके वो महंगे महंगे खिलौने फीके पड़ गए। किसी का सिपाही जमीन पर गिर के लंगड़ा हो गया था, तो किसी के वकील साहब का चोला मिट्टी में मिल चुका था। अब तो सबको हामिद का चिमटा ही दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शानदार खिलौना लग रहा था। और अब कहानी अपने सबसे मार्मिक, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है, जब हमारा विजेता हामिद अपना रुस्तमे हिंद लेकर घर लौटता है। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना का तो दिल ही बैठ गया। उसने गुस्से में अपनी छाती पीट ली और बोली, कैसा बेसमझ लड़का है ये। दोपहर हो गई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और मेले से लाया भी तो क्या, ये लोहे का चिमटा। तब हामिद ने एक अपराधी की तरह एकदम सहम कर जवाब दिया। उसने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, बस इसीलिए मैंने इसे ले लिया। और ये सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा, सारा क्रोध स्नेह के आंसुओं में बह गया। वो हैरान थी कि इस छोटे से बच्चे के अंदर इतना त्याग, इतना विवेक, इतना बड़ा दिल आखिर आया कहां से। उस एक पल में ना भूमिकाएं पूरी तरह बदल गई। 4 साल का हामिद एक समझदार बूढ़े की तरह खड़ा था, और बूढ़ी अमीना एक बच्ची की तरह अपना दामन फैलाकर उसे बस दुआएं दे रही। प्रेमचंद हमें यही दिखाते हैं कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं होती, बल्कि प्रेम और त्याग में होती है। हामिद का वो चिमटा सिर्फ एक औजार नहीं रह गया था, वो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गया था। और कहानी के अंत में ये सवाल हमारे लिए भी रह जाता है कि उस 3 पैसे के चिमटे में दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी थी जो शामिल नहीं